जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों फाइनली स्टॉक मार्केट आपका क्रैश कर ही गया, जिसकी चर्चा लगातार 2 दिनों से हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि मार्केट आपका बहुत तेजी से गिर सकता है। हालांकि इसके कारण की आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या वजह थी जिसके वजह से स्टॉक मार्केट आपका गिरा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो अलग अलग कोई भी कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जैसे बाकी सारे जगहों पे आपको कराया जाता है कि इंट्राडे का अलग कोर्स कर लो, ऑप्शन ट्रेडिंग का अलग कोर्स कर लो। बेसिक से एडवांस कंप्लीट 3 कोर्स आप कीजिए, उसके अंदर सारी चीजें आपको अरेंज वे में एक ही जगह पे एक ही संस्था में मिल जाएगी। तो बस आपको कॉल करना है इस नंबर पे, बाकी सारा काम हमारा है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि इसके अंदर कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के क्लास करना चाहते हैं उनका आप ये देख सकते हो कि गूगल मैप्स के ऊपर आप हमारा यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लास सर्च करोगे, आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। वैसे मैं आपको जानकारी के बता दूं, ये पटना के बोरिंग रोड में यहाँ पे क्लास चलता है, ठीक है। जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लास का मोबाइल एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। यहां से इसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी लर्निंग को स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गिरने का कारण क्या रहा। देखिए कारण का जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इजराइल ने यहाँ पे जो है मिलिट्री एक्शन स्ट्राइक जो है किया है, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आज का कहीं ना कहीं खबर निकल करके आया, जिसके कारण से मार्केट में थोड़ा सा एक पैनिक मचा। हालांकि आपको ध्यान में होगा दोस्तों, एफडीआई वाले न्यूज की चर्चा हम लोग यहाँ पे लगातार कर रहे थे 2-3 दिन पहले ही कि मार्केट में एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। जब बाजार आपको 25,200 की तरफ कहीं ना कहीं खड़ा था, उसी वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे थे। 2-3 वीडियो पुराना आप जाकर के देखिएगा। कल वाले वीडियो में भी इवन हमने बात करी थी कि मार्केट में जो फॉल आया है आपको यहाँ पे मतलब इस एरिया के आसपास 24,590 के आसपास बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आज मार्केट ने उसको टच किया और उसके बाद फिर वहां से थोड़ी सी रिकवरी लेनी शुरू करी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका मूड माहौल कैसा रह सकता है, सबसे पहली चीज हम लोग थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम का ओवरऑल व्यू लेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बना हुआ है और वो सपोर्ट एरिया ये वाला है, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे नेगेटिव खबरें आ रही है, सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जब तक इस एरिया का आपका नीचे यहाँ पे आता हुआ बाजार आपको ना दिखाई दे, तब तक ये कभी नहीं मानना है कि मार्केट यहाँ पे क्रैश हो जाएगा। खबरें चलती रहेगी, लेकिन मार्केट क्रैश तभी करेगा दोस्तों जब मिनिमम आपको बाजार यहाँ पे 24,370 का जो एक फाइनल सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है ना। ये आपका 24,370, ठीक है ना, मतलब सॉरी इसको मैं लिख देता हूं 24,370 का एरिया। बाजार जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, शॉर्ट टर्म में ठीक है, ये जो गिरावट थी ये हो गई, चलो ये कहानी अपना हो गया एक अलग। लेकिन अब जो बड़ी गिरावट अनलॉक होगी वो कहां से होगी, इसके नीचे नीचे ही होगी। 24,370, 350 के नीचे ही आप ये देखोगे कि एक बड़ी गिरावट आपको अनलॉक होती हुई दिखेगी, जब ये सपोर्ट एरिया आपको कटता हुआ दिखाई देगा तब। दूसरी बात, तेजी कब दिखेगी, तो तेजी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो तेजी के लिए भी अपर एक रेंज है जो कि तकरीबन 24,200 से लेकर 24,250 का रेंज है। तो तेजी और मंदी ये दो एरिया है जो कि बाजार अभी सस्टेन कर रहा है। तेजी के लिए इसके ऊपर जाना जरूरी है, ठीक है, और मंदी के लिए इसके नीचे आना जरूरी है। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो निगेटिविटी काफी ज्यादा हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बाजार में बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग आप मत करने जाइएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा तो आपको सही यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब एक आधा 2 दिन 3 दिन के बाद भी अगर बाजार आपको इस एरिया को काटता हुआ नहीं दिखता है, तब समझिए कि सब काम बढ़िया है, सब मूड माहौल बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खबर आई खबर चली गई ये तो लगा ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट डे के लिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि लेवल कौन कौन से होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, तो सबसे पहली चर्चा हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो तकरीबन सबसे पहली चीज 24,760, ठीक है ना, 24,760 के ऊपर शेयर बाजार अगर आपको टिकता हुआ दिखाई देगा, तब आप देखोगे इंट्राडे में मूवमेंट आपको कहां तक मिल सकता है, 24,900 से लेकर के 24,935 के आसपास तक का मूवमेंट आपको, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहां तक कहीं एक बार आने की बाजार कोशिश कर सकता है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि नीचे का एरिया कहां से दिखेगा, ठीक है ना, कि मार्केट में वापस से एक गिरावट बढ़ रही है, उसका एरिया कहां पता चलेगा, ये चलेगा तकरीबन आपको 24,640 पे, यानी कि ये जो एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है इसका रेट क्या है, 24,640 का ये आपका एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है।
इसके नीचे जब तक शेयर बाजार नहीं जाएगा तब तक आप यहाँ पे कोई बड़ी मंदी यहाँ पर नहीं देखोगे। सॉरी, बड़ी मंदी नहीं, मतलब नेक्स्ट डे के लिए ये आपका इंट्राडे वाला है। बड़ी मंदी तो आपको मैंने बता दिया था कि आज का जो लो है उसके नीचे सस्टेन करने के बाद होगा, लेकिन इंट्राडे की अगर यहाँ पे हम लोग सपोर्ट एरिया की बात करें तो 24,640 के ऊपर अगर कल बाजार बना हुआ रहेगा तो कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाजार आराम से आपको ऊपर 24,900 935 का भी टारगेट दे सकता है आज का हाई कटने के बाद। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस। और एक बात मैं और कहूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक अब नजर घुमा लीजिए थोड़ा सा, वहां पे कुछ मूड माहौल आपको थोड़ा बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा एक बात दोस्तों, कि सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं ये कहां से कर रहे हैं, कि जब तक ये वाला रेंज जिसकी हम लोगों ने बात करी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये वाला रेंज आपका बचा हुआ है तब तक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये रेंज कट गया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। मार्केट आपको नीचे आता हुआ वहां पे फिर तेजी से दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा मूड माहौल डर वाला भी है, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बाजार अगर सेटल कर रहा है तो मैं उसके हिसाब से जाऊं, ना कि खबर क्या चल रही है उसको देख करके अपना मूड खराब कर लूं, है ना। चलिए, तो यही यहाँ की खासियत है दोस्तों, कि आपको ध्यान में होगा कि हम लोग पहले भी जब बाजार बहुत बड़ा बड़ा फॉल किया था उस वक्त भी हम लोग यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे आपको ध्यान में होगा इस एरिया पर हम लोग लगातार पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे थे कि मार्केट आपको यहाँ पे ज्यादा गिरावट नहीं देगा। ये बात मैं बार बार कह रहा था। तो आज देखो कई सारे लोगों को अब ये बात रियलाइज हुआ। वही बात मैं रिपीट करूंगा दोस्तों, कि बड़ा सपोर्ट एरिया अगर कटेगा तब जाकर के यहाँ पे कोई बड़ी मंदी दिखेगी, नहीं कटेगा तो ज्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक बात याद रखिएगा, शेयर बाजार है, दुनिया इतनी बड़ी है, खबरें कहीं ना कहीं से आ जाएगी, उसके लिए आपको डरना नहीं है, ठीक है। जो भी लोग, ठीक है, बुल मार्केट के अंदर जैसे अभी बाजार है, इस बुल मार्केट को अगर आप प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पे जितनी भी इस तरह की खबरें निकल करके आती है ना, वहां पे अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे कौन से स्टॉक्स हैं जो निकलने शुरू हो गए हैं, तो वहां पे आपको मूवमेंट बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या एनालिसिस है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बैंक निफ्टी आपका किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकता है, कैसा इसका मूड माहौल रह सकता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने साफ साफ कह दिया था कि बैंक निफ्टी आपको क्या है, ज्यादा यहाँ पे मंदी दिखा सकता है। यानी कल भी हमने बात की थी, उसके 2-3 दिन पहले भी लगातार बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, 55,000 का एक बढ़िया सा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया, यानी 55,000 कटने के बाद ही आपको यहाँ पे हो सकता है 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिले 54,000 का। लेकिन अगर ये 55,000 के ऊपर टिका हुआ है, कहीं कोई डरने घबराने वाली बात नहीं, यानी 1-2 दिन थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि मार्केट आपका यहाँ पे क्या करेगा, सेटल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों कि आज था अपना यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है, तो अगले मंडे को जो बाजार आपका खुलेगा तो वहां पे आपको बस ये देखना है कि ये 55,000 का जो एक बड़ा सपोर्ट एरिया है, क्या बाजार यहाँ पे रुक रहा है और फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है रुकने के बाद, तब यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि मार्केट एक बार वापस से 57,000 की यहाँ पे रैली आपको दिखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल्स की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा लेवल तो आपको पता चल ही गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेवल्स की अगर हम लोग चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पे 55,800 के ऊपर बाजार आपको, अगर आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, तब आपको यहाँ पे एक बढ़िया तेजी आपको 56,200 से लेकर के 56,600 तक की यहाँ पे कहीं दिखाई दे सकती है, क्योंकि यही आपका एक क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर 2, ठीक है। बात को समझ गए। चलिए, तो मोटा मोटी आप यहाँ पे समझ गए क्या करना है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें कि इसका सपोर्ट अगर आपको कटता हुआ दिखाई देता है, यानी कि जो आज का लो है, और मोटा मोटी आप इसको रख सकते हो इंट्राडे लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 55,050, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, 55,050 के नीचे अगर ये आता हुआ दिखाई देता है, तब जाकर के यहाँ पे थोड़ी इंट्राडे में मंदी आपको गहराती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है निगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे 55,000 के एक सपोर्ट एरिया को बना करके बाजार 2-3-4 दिन के बाद हो सकता है वहां से एक बार वापस से ऊपर की रैली कहीं दिखाए, तो वहां पे ज्यादा निगेटिव नहीं हो जाना है जब तक कि 55,000 ना कटे। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, बैंक निफ्टी में सेम कंडीशन है। मैं जानता हूं कई सारे लोगों को आज लॉस लगा होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, लॉस आपको तभी लगता है जब आप स्टॉक मार्केट को प्रॉपर तरीके से नहीं समझते, ठीक है, या आप फेजेस को नहीं समझते शेयर बाजार के, तब आपको वहां पे लॉस लगता है। अगर आप मार्केट के फेजेस को जानते हो, अगर आप ये जानते हो कि शेयर बाजार कैसे काम कर रहा है, तो आपको हिंट प्राइस देता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पे पहले सीखने पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए, उसके बाद पैसा आपको बनेगा। कई सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले ही अर्निंग चाहते हैं, ठीक है। उस कारण से होता यह है कि अर्निंग तो मिलती नहीं है, बदले में लॉस दे देते हैं बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लर्निंग के लिए आपको पता है सही संस्थान कौन सी है, इटर्टी से मार्केट ट्रेडिंग क्लास में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारा नंबर
दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस पे बस कॉल करना है, बाकी सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफी लंबा था मैं जानता हूं, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसका कारण ये है कि इसके 2 दिन 3 दिन पहले ही हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि मार्केट आपको गिरेगा और आज परफेक्ट तरीके से बाजार आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस हिसाब से काम करेगा, वो वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात कर ही चुके हैं। तो वीडियो को अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, सारी बातें अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।